अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और संडे के संडे Q&A सेशन में आपको हम लोग वेलकम कहते हैं। भाई बहुत इंतजार होता है मुझे इस ऐसी एपिसोड का जिसमें मैं डायरेक्टली आप लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उसको ले रहा होता हूँ और मुझे मज़ा भी बड़ा आता है भाई, क्योंकि जो कन्फ्यूजन दूर करने का मज़ा है ना, एक वो अपने अंदर की सेटिस्फेक्शन एक अलग से होती है। तो आज की इस वीडियो में सारे Q&A सेशंस के हम लोग जो है आंसर्स देंगे। एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है पाकिस्तान की लोकल मार्केट को लेके, और अभी रिसेंटली जो रेगुलेटरी ड्यूटी को कम किया गया है उसके बारे में हम लोगों ने डेडिकेटेड डिस्कस किए हुए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आपको। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह जब हालात अच्छे होंगे तो जो हम लोग पहले टॉप फैन ऑफ द वीक निकालते होते थे तब हम जरूर निकालेंगे। लेकिन आजकल जितना कंटेंट है या जितनी कोई प्रोडक्ट एक्सपोजर है, रेवेन्यूज थोड़े से डाउन हुए हैं तो इनकम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है। बस अपने एक्सपेंसेस ही, मतलब किसी भी बिजनेस को आप देखोगे ना तो एक्सपेंसेस ही निकाल पा रहे हैं, तो मैं भी अपने एक्सपेंसेस ही निकाल पा रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट बनाए रखनी है। मजीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन आप लोगों की तरफ से रिक्वायर्ड है मुझे, आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि क्या हमें डब्बा पैक फ़ोन ही कवर करने चाहिए, या जिस तरह हम चल रहे हैं कि लोकल पाकिस्तान की जो नीड है, मार्केट की जो नीड है, कंज्यूमर की जो नीड है, कस्टमर की जो नीड है, उसको देखते हुए कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, क्या हमें इसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए अपने कंटेंट को। ये सजेशन आपने कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना है। तो अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस आसिफ अली ने पूछा है, अली भाई सैमसंग S23 अल्ट्रा लेना चाहिए या 14 प्रो मैक्स? देखो भाई, मुझे लगता है कि S23 अल्ट्रा थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू 14 प्रो मैक्स कैमरा कैटेगरी में। डिस्प्ले में तो कोई भी यहाँ पर आपको जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा, डिस्प्ले ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू 14 प्रो मैक्स। और उसके साथ साथ बैटरी टाइमिंग बहुत बेहतर है और साथ के साथ फास्ट चार्जिंग ज़्यादा बेटर मिलती है। और हाँ, ये कह सकता हूँ कि अगर 14 प्रो मैक्स आप लेते हो तो पाकिस्तान में 5,60,70,000 रुपये में चला जाता है, ऑफिशियल PTA अप्रूव। और उसी तरीके से आप अगर 13 अल्ट्रा लेते हो विदाउट वारंटी वाले बॉक्स पैक, 3 लाख से नीचे आजकल 12 GB 256 GB वाला वेरिएंट मिल रहा है, आप उसको कंसीडर कर सकते हो। और उसको CPID सर्वर अप्रूव करा लोगे तो 50-55 हज़ार रुपये में अप्रूव हो जाएगा, मतलब आपका 3-3.5 लाख रुपए में फ़ोन तैयार हो जाता है। तो मेरे ख्याल में S23 अल्ट्रा जो है वो आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन सवेज K007 पूछते हैं, सलाम बोलो। वालेकुम अस्सलाम। कन्फ्यूजन बिटवीन OnePlus 9, 9R, Poco F3 एंड 11T, सजेशन दें। देखिए भाई, मुझे लगता है कि 9 थोड़ा बेहतर है फ्रॉम ऑन हार्डवेयर, स्नैपड्रैगन 888 मिलता है। बट अगर 9R की बात करते हो तो 9 से 9R का थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। 9 में प्लास्टिक फ्रेम है, 9R में एल्यूमिनियम फ्रेम है। 9 में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती, 9R में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट 9R का डिज़ाइन इतना अट्रैक्टिव नहीं है, 9 थोड़ा खूबसूरत लगता है। और हाँ, यहाँ पर आपको जो 9R के अंदर हार्डवेयर मिलता है वो स्नैपड्रैगन 870 है, तो 9 मेरे ख्याल में प्रायोरिटी रहेगी। और इसी तरीके से अगर पोको F3 को भी कंपेयर करते हैं या 11T को भी कंपेयर करते हैं, इनको एडवांटेज तो ये जाता है कि ये ऑफिशियल PTA अप्रूव मिलते हैं, बट Xiaomi की UI से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में आपको Xiaomi और पोको वाले फ़ोन को हटा के OnePlus 9 की तरफ चले जाना चाहिए। वो आपको अपनी प्राइस सेगमेंट में इस टाइम अगर मैं देखता हूँ तो वैल्यू फॉर मनी डिवाइस मिलती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मोहम्मद इफ्तिखार कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, 30K में कोई अच्छा फ़ोन? भाई गुजारे वाले फ़ोन मिलेंगे, डब्बा बैग माइंड से निकाल दो। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, आपको नहीं समझ आएंगे। आप लोग को मैंने इतना एजुकेट कर दिया है कि आप लोगों को अब दी बेस्ट डिवाइसेस चाहिए, चाहे कोई भी प्राइस सेगमेंट हो। तो अब वो पाकिस्तान में दी बेस्ट डिवाइसेस वाला जो टैगलाइन था या दी वैल्यू फॉर मनी वाला जो टैगलाइन था वो पाकिस्तान में किसी भी प्राइस सेगमेंट में नज़र नहीं आता। 30K में मोटरोला का 15G मेरी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। अगर वो नहीं मिलता तो LG का G8 थिंग भी मिल जाता है। 30 से 35K में ये फ़ोन मिलते हैं, बट आप उनको कंसीडर कर सकते हो। और इसी तरीके से Pixel 3 XL भी इसी प्राइस में मिल जाता है। और Aquos का R3 मिलता है अगर आप गेमिंग परस्पेक्टिव के हिसाब से लेते हो। बट हाँ, वहाँ एक कॉम्प्रोमाइज़ ये है कि Aquos R3 और Aquos Zero 2 के अंदर कि बैटरियाँ 3300 mAh और 3100 mAh के अराउंड है। बैटरी टाइमिंग अच्छी नहीं मिलेगी, बट स्क्रीन और आपको परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी मिलेगी। तो आप इंपोर्टेड फ़ोन की तरफ जा सकते हो एज़ कम्पेयर टू यूज्ड, या आप बॉक्स बैक लोकल पाकिस्तान के फ़ोन्स की बात करते हो तो ये आपको अच्छे मिलेंगे। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो डॉक्टर उस्मान खालिद कहते हैं, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन का था और बहुत सारे दोस्तों ने और ने भी पूछा है, अली भाई पैच फ़ोन्स के बारे में कंप्लीट गाइड करें, क्या हमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलती हैं कि नहीं मिलती? देखें, मैं छोटे इस पर से खैर डिटेल में वीडियो बनती है, बट अनफॉर्चुनेट मुझे कोई पाकिस्तानी ऑफिशियल PTA अवेलेबल ना उठा के ले जाए, तो मैं आपको 1-2 चीज़ें समझा देता हूँ। पैच बेसिकली तो इलीगल चीज़ है, आप सब जानते हैं, लेकिन क्या करें भाई, आप और कोई ऑप्शन बचती नहीं है। लेकिन
पैच फोन्स की 2-3 कैटेगरीज हैं। वन प्लस के सारे फोन जो है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता बैंकिंग एप्लीकेशन का। हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट्स का जो कैरियर वाले फोन है, कैरियर वाले वो फोन होते हैं जैसे टी मोबाइल, वराइजॉन, ये उसी तरीके से सेम नेटवर्क्स हैं जैसा कि पाकिस्तान में जैज और वारिद हैं। उस तरह के जो नेटवर्क ऑपरेटिंग या कैरियर वाले फोन आते हैं उनमें अपडेट्स नहीं आती। लेकिन अगर आप वन प्लस के ग्लोबल फोन लेते हो पैच वाले, उनमें आपको अपडेट्स मिलती हैं, उनमें कोई इशू नहीं आता। और दूसरे साइड पर सैमसंग के अंदर CPID अप्रूव और जो दूसरा सादा पैच होता है, ऑफलाइन पैच होता है, उसके अंदर डिफरेंस ये होता है कि सैमसंग और पिक्सल के फ़ोन रूट होके पैच होते हैं, उनके अंदर मैजिक्स ऐप को किया जाता है, उस ऐप के थ्रू वो कुछ ऐप्स को रन करती है, रीसेट नहीं करते, उनके अंदर आपको अपडेट जो है वो नहीं मिलती, ये बात माइंड में रखिएगा। लेकिन जो CPID सर्वर अप्रूव फ़ोन होते हैं इनके अंदर अपडेट्स भी मिलती हैं, इनके अंदर आपको बैंकिंग एप्लीकेशन भी चलती हैं, उनको आप रीसेट भी कर सकते हो। सिर्फ सैमसंग और पिक्सल की डिवाइसेस के अंदर जो रूटेड पैच वाले फ़ोन होते हैं उनके अंदर आपको बैंकिंग एप्लीकेशन का, रीसेट का, सिग्नल्स का ये प्रॉब्लम मिलता है। उस तरीके से मोटरोला के जो फ़ोन पैच होते हैं इनके अंदर भी सर्वर अप्रूव्ड होते हैं, ये सर्वर के ऊपर पैसे पे करके लोग पैच करके देते हैं आपको, उनके अंदर भी रीसेटिंग या बैंकिंग एप्लीकेशन का कोई इशू नहीं आता। LG के फ़ोन के अंदर जो स्टार हैश वाले कोड हैं उनका प्रॉब्लम आता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। LG के फ़ोन भी जो है वो रीसेट हो सकते हैं, अपडेट नहीं होते LG के फ़ोन, मतलब एंड्रॉयड 11 तक मैक्सिमम LG के जो पैच फ़ोन है वो चलते हैं, उसके ऊपर नहीं चलते। तो ये कॉम्प्रोमाइजेस पैच फ़ोन में चलते हैं। बहरहाल इसमें और भी डिटेल डाल सकते हैं लेकिन उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनती है, बट अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में रहते हुए मैं ये काम नहीं कर सकता। हाँ, कहीं दूसरे मुल्क में रहता तो शायद मैं आप लोगों को मजीद और गाइड कर सकता। तो आई थिंक इतना ही बड़ा है आप लोगों को गाइड करने के लिए, आप सही तरीके से समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देवलिश पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिक्सल 6a इन 57 के नॉन PTA 10 आउट ऑफ 9 9 आउट ऑफ 10 होता तो फिर मैं आपको कह सकता था। बहरहाल इतने में नॉट बैड, लेकिन आप ये चीज़ देख लीजिएगा कि वो सॉफ्टवेयर लॉक्ड है, अनलॉक्ड है या फैक्ट्री अनलॉक्ड है। और 10 आउट ऑफ 10 भी 60 से 65 हज़ार रुपये में मिल जाता है। आई थिंक 10 आउट ऑफ 10 के अगर ऊपर पैसे भरें तो 2-4 हज़ार रुपये का फर्क डजंट मैटर, फैक्ट्री अनलॉक मिल जाता है। मैं ट्राई करूंगा कि अगर मुझे कोई ऑनलाइन लिंक मिला, यहाँ मेरे अब्बा जान वाली वेबसाइट पे अवेलेबल हुआ तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा mtech4u के नाम से, तो वहाँ पर आपको फैक्ट्री अनलॉक 65,000 रुपया, सॉफ्टवेयर अनलॉक 10 आउट ऑफ 10 जो है ना वो 58 से 60 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। ज़रूर ट्राई आउट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। लेकिन हमारी जो वेबसाइट हम लोगों ने बनाई हुई है वो इसी वजह से बनाई हुई है कि आप लोगों को 10 आउट ऑफ 10 या अच्छी चीज़ जो है वो ऑफर की जाए तो आप उस पर ट्रस्ट भी कर सकते हो, और उसकी मैनेजमेंट जो है ना वो थोड़ी बहुत मैं भी संभालता हूँ, तो उसमें आपको इशू होने वाला नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अमार हैदर कहते हैं गूगल पिक्सल 6 और S21, कंफ्यूजन थोड़ी ज़्यादा होगी। S21 की बैटरी टाइमिंग अच्छी नहीं है, कैमरा गुड है, नॉट बैड, साइज वाइज कॉम्पैक्ट है S21, बट अगर वहीं गूगल 6 की बात करते हो तो भाई आपको यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस और बैटरी टाइमिंग थोड़ी बेटर मिलेगी एज कम्पेयर टू S21। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मोहम्मद पूछते हैं इंपोर्ट ओपन होने के कोई चांसेस हैं कि नहीं। भाई यहाँ तो कोई चांसेस नहीं है, अनफॉर्चुनेट। मैं भी रोज़ाना यही सोचता हूँ कि सुबह दूसरे दिन जाके कहीं ना कोई पॉलिटिकल जो इस टाइम अनस्टेबिलिटी हुई है वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाएगी, दूसरे दिन उठेंगे कोई अच्छी खबरें आ रही होंगी। बट पिछले कुछ 6-8 महीने से रोज़ाना यही दिल में ख्वाहिश लेके मैं भी सोता हूँ, आप भी सोते होंगे, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं आती। तो अभी फ़िलहाल इम्पोर्ट ओपन होने का कोई चांस नहीं है। अल्लाह करे ओपन हो जाए, लेकिन उसका नुकसान ये भी होगा कि जो डॉलर 280-85 पर आ गया है ये डायरेक्टली 300 से ऊपर भी जा सकता है। तो इंपोर्ट ओपन होने का आपको, मुझे, लोकल बायर को या पाकिस्तानी को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। बड़े बड़े जो जेंट्स हैं, जो बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं, उन्हीं को थोड़ा बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम लोग तो भाई अपनी ज़िंदगी को कैलकुलेट करते ही नहीं है। हम लोग तो खर्चा कर रहे हैं, मतलब कमाई हमारी 30,000 है, खर्चा हमारा 60,000 है, तो ये हर पाकिस्तानी का अलमी है। तो अनफॉर्चुनेट इंपोर्ट जो है ना अगले 1-2 महीने ओपन नहीं होती। हाँ, बजट आ जाए, बजट में थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएं, या IMF के ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट बैठी हुई है कि जी वो कोई हड्डी डालेगी तो फिर हम लोग कोई काम करेंगे, तो वो सिलसिला जो है वो अगर हो जाता है तो फिर कुछ इंपोर्ट ओपन होने का चांसेस हैं। अदरवाइज़ ये आपको इंपोर्टेड फ़ोन इंपोर्टेड गवर्नमेंट के टाइम पे लेना पड़ेगा। बाय द वे, मैं कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, ना मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। मेरा एक अपना मेंटालिटी है, एक अपना माइंडसेट है, मेरा एक अपना सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं चलता हूँ। जहाँ जिसको क्रिटिसिज्म बनता है वहाँ बनता है, तो वो हम करते रहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रोमियो जफर इकबाल कहते हैं एक्सेस PTA अप्रूव देकर S20 अल्ट्रा पैच वाला लेना चाहिए। देखो भाई, CPID सर्वर अप्रूव्ड है, रीसेट हो सकता है, अपडेट हो सकता है, तो बिल्कुल ले लेना चाहिए। लेकिन S20 अल्ट्रा में कैमरा का प्रॉब्लम आता है, फोकस नहीं करता। ये एक बिल्ट इन प्रॉब्लम था S20 अल्ट्रा में। एक्सेस मैक्स की वैल्यू जो है वो 85-90 हज़ार है,
तो S20 अल्ट्रा की भी ऑलमोस्ट यही है, बट येस डिस्प्ले इंप्रूवमेंट है, उसके अलावा गेमिंग इंप्रूवमेंट है, वो आपको एक्सेस मैक्स से ज़्यादा बेटर मिलेगी, इवन बैटरी भी ज़्यादा बेटर मिलेगी, इवन फास्ट चार्जिंग भी ज़्यादा बेटर मिलेगी। तो आप अगर इन चीज़ों को मैटर करते हो या इन चीज़ों को आपकी प्रायोरिटी में है ये चीज़ें, तो आप ज़रूर ले सकते हो S20 अल्ट्रा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सैयद बिलाल बुखारी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मोबाइल फ़ोन की प्राइस कब तक कम होगी? अब नहीं होंगी भाई, मतलब डॉलर जब तक जो है ना वो नीचे नहीं आता, प्राइस कभी भी कम नहीं होगी। हाँ, ये जो रेगुलेटरी ड्यूटी कम की गई है, लोकल मैन्युफैक्चर वाले फ़ोन की प्राइस थोड़ी बहुत डाउन होगी, लेकिन इंपोर्टेड फ़ोन जिसमें आईफोन है, वन प्लस है, मोटरोला है, LG के फ़ोन हैं, इनकी प्राइस कम तब होगी जब डॉलर का रेट नीचे आएगा। इन पर टैक्स इंप्लीमेंट, जो रेगुलेटरी ड्यूटी की रिलैक्सेशन दी गई है, वो इन पर अप्लाई नहीं होता। वहीं पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो उमर हयात कहते हैं सैमसंग A54 वर्सेस सैमसंग S21 FE कौन सा बेटर है? भाई बहन भाई हैं, मिलते जुलते हैं, बट अनफॉर्चुनेट अभी तक A54 मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मुझे लगता है कि आपको उसका वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में आया भी तो वो 1.5 लाख रुपए तक की डिवाइस होगी। फिलहाल करंटली सिचुएशन में उस पैसों में बहुत सी अच्छी डिवाइसेस मिल जाती हैं। वहीं पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हसनैन पूछते हैं बेस्ट मोबाइल अंडर 60K सोनी या LG के अलावा। भाई आपको पोको F3 65,000 रुपये के रेंज में मिल जाता है, 11T 85,000 रुपये के रेंज में मिलता है, 10T 60 से 65,000 रुपये में मिलता है। इसी तरीके से ओप्पो रेनो 6 मिल जाता है, ओप्पो रेनो 6 प्रो 70,000 के अराउंड मिल जाता है। जो लोकल पाकिस्तान वाले फ़ोन है वो यही हैं, इनका आपको एक प्रॉब्लम आएगा, या तो कंडीशन अच्छी नहीं मिलेगी, या अगर Xiaomi का फ़ोन लेते हो तो UI का प्रॉब्लम मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आप इंपोर्टेड फ़ोन की बात करते हो तो इतने पैसों में OnePlus 8 65,000 रुपये में आ जाता है सिंगल सिम, वो आप कंसीडर कर सकते हो। हाँ, OnePlus 7T 55,000 रुपये की रेंज में मैं उसको अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता हुआ नहीं नज़र आता मुझे। 50,000 रुपये में 7T मिले तो ठीक है, लेकिन एक वीडियो हमारी आने वाली है मोटो H 2020, नॉट H+, लेकिन मोटो H 2020 है, वो भी 60,000 रुपये की रेंज में आता है, आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहते हो कि LG और सोनी नहीं लेना तो फिर आपको पैच फ़ोन लेने पड़ेंगे। यहाँ आपको लोकल पाकिस्तान वाले फ़ोन भी मिलते हैं तो उनके अंदर आपको ढेरों स्क्रैचेस या कंडीशन का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वहीं पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अकील हैदर कहते हैं टेक्नो कैमन 19 न्यू आफ्टर प्राइस का डुअल सिम ऑफिशियल PT अप्रूव लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। ये 40,000 रुपये से ऊपर का फ़ोन नहीं है, 40,000 रुपये मिले तो इस कंडीशन को देखते हुए गुजारा कर सकते हो आप। लेकिन Realme Narzo 50 करके भी मॉडल है, कोई 45,000 के राउंड मिल रहा है, वो थोड़ा बेटर होगा इससे, अगर आप उसको कंसीडर करते हो। 40 से 45,000 रुपये में वो भी मिल जाता है। और एक भाई ने Narzo 50 का भी पूछा था, तो भाई इस रेंज में अगर आपने ले लिया या लेना चाह रहे हो, सिर्फ जिद है आपकी कि डब्बा पैक ही लेना है, तब आप कंसीडर कर सकते हो, वरना मैंने कभी भी IPS पैनल 40,000 रुपये से ऊपर, वो भी 60 हर्ट्ज वाले, या अगर 90 हर्ट्ज में हो तो मैंने जस्टिफाइबल नहीं समझे, तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप कोई अच्छा यूज फ़ोन ढूंढ लो, वो आपको मिले तो ज़्यादा बेहतर है। उसामा कमाल कहते हैं कि कमिंग मंथ में कोई ऐसा फ़ोन आएगा जो बॉक्स पैक होगा और वैल्यू फॉर मनी होगा? उसामा भाई अनफॉर्चुनेट, मैं कहने को तो कह दूं कि वैल्यू फॉर मनी होगा, बट जो हालात नज़र आते हैं ना, इसमें जो आप वैल्यू फॉर मनी ढूंढ रहे हो ना, कि जो आज से साल पहले या 1.5 साल पहले की मार्केट थी वैल्यू फॉर मनी की, वो वाली चीज़ नहीं मिलेगी। करंटली सिचुएशन को देखते हुए हाँ एक्सपेक्टेशन रख सकते हो रेगुलेटरी ड्यूटी की रिलैक्सेशन के बाद कि थोड़े बहुत प्राइस रिटर्न होंगे, कम होंगे, वो काइंड ऑफ वैल्यू फॉर मनी होंगे, बट वो उस तरह के नहीं होंगे जो पहले हमें मिलते रहे हैं। अनस खान FCB कहते हैं बेस्ट स्मार्ट वॉच अंडर 10K। अगर आप ब्रांड्स की बात करते हो तो मेरे सामने डिज़ो वॉच D टॉक मुझे बहुत अच्छी लगती है, 8,500-9 हज़ार रुपये की है। और उसके अलावा अभी जो रिसेंटली मैंने की है HK9 Pro, नो डाउट बहुत अच्छी वॉच है डिस्प्ले के हिसाब से। इस तरीके से HK8 Pro Max आती है, मी ब्रो की भी कुछ वॉचेस इस प्राइस सेगमेंट में आती हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। और अगर एक दो चीज़ें और निकालें तो फिर भाई आपको W12 मिल जाती है 7-7.5 की। हैनोटेको की जो वॉचेज़ हैं वो मैं नहीं प्रेफर करता अब इतने पैसों में जो एप्पल की रेप्लिकाज हैं वो ज़्यादा बेहतर आ रही हैं, इवन एमुलेट के साथ आ रही हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, आप उनको कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर ब्रांड ही लेना है तो आप डिज़ो वॉच D टॉक को ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा, दी बेस्ट वॉच है। और Xiaomi या Redmi की इस रेंज के अंदर बहुत कॉम्प्रोमाइज़ वाली वॉचेज़ हैं, वो नहीं लेनी चाहिए। और लोकल ब्रांड तो आपको सिर्फ चूना लगा रही है, जो योलो शोलो है ना, इनका इंटरफेस इतना बेटर नहीं है। या ऑडियोनिक की भी अगर कोई आ गई है ना, और ये रोनिन की भी कोई वॉच आ गई है, ये बात याद रखिएगा, जो लोकल पाकिस्तान का ब्रांड होगा वो आपको कभी बेनिफिट नहीं देगा, वो अपनी पॉकेट गर्म करेगा। यहाँ सब एक ही थाली के चटे बटे हैं, सिर्फ अपनी जेब देखते हैं, आपकी जेब नहीं देखेंगे। लेकिन मास्टेक हमेशा आपकी जेब देखता है, सिर्फ एक्सपीरियंस बेहतर करके, या किसी प्रोडक्ट से एक्सपीरियंस बेहतर है तो वही प्रोडक्ट आपको प्रेफर करता है। अदरवाइज आई एम नॉट अ सेल्समैन ऑफ दीज टाइप ऑफ ब्रांड, तो ये मैं कह सकता हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो शेख साद कहते हैं आई वॉन्ट टू मीट यू बट हाउ। भाई जब मर्जी आ जाओ
तो आप आ सकते हो, मेरी शॉप है 29 बेसमेंट माल प्लाजा मुल्तान कैंट। मैं 5 साढ़े 5 बजे वहाँ चला जाता हूँ, 10 बजे तक वहाँ आता हूँ। बड़े लोग आते हैं, मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुल्तान में हूँ, जब भी आना चाहो बिस्मिल्लाह, वरना कहीं ना कहीं मीटअप पे मुलाकात ज़रूर हो जाएगी। बाय द वे आप लोग मुझे बताइएगा कि इन कंडीशंस में मीटअप बनता है कि नहीं बनता। खैर हम लोग पिछले 6 साल से सोचते हैं हर साल के मीटअप करेंगे, कभी कोरोना आ जाता है और कभी रोना आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं पिछले 2020 से। तो देखते हैं इंशाल्लाह मीटअप कब रखेंगे। नहीं सबसे ज़्यादा आप लोगों ने ये बताना है कि कौन सी सिटी में पहले रखना चाहिए, ताकि हमें पता लगे ना कि कहाँ से डिमांड ज़्यादा आ रही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो असद खान कहते हैं OnePlus 9 90K तक नॉन PTA ले लूँ। भाई पैच वाला मिल जाता है, ले लो, बहुत अच्छा फ़ोन है इतने पैसों में। इवन अगर हम उसको Realme GT मास्टर एडिशन, Realme 9 Pro Plus, Vivo V23, Vivo V23e, Vivo V25, 11T, इन टाइप के फ़ोन से कंपेयर करते हैं तो बहुत अच्छा फ़ोन है, ले लेना चाहिए। ओके, असद खान का अगला क्वेश्चन है iPhone 13 Pro और S20 Ultra में से कौन सा लेना चाहिए। मेरे ख्याल में आपको S21 Ultra पूछा है इन्होंने, S21 Ultra ले लेना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू 13 Pro। 13 Pro विदाउट जो PTA है वो आपको 1,70,000 60 65,000 रुपये में मिलता है। इतने में आपको ऑफिशियल PTA वाला S21 Ultra मिल जाता है 1,70,000 75,000 रुपये की रेंज में, तो आपको उसको कंसीडर करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो शाहजहान कहते हैं Redmi Note 12 कब तक आएगा पाकिस्तान में। भाई मेरा बस हो तो मैं पहले ही ले आऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारी बस में आजकल फ्यूल नहीं है, पाकिस्तान की बस में फ्यूल नहीं है। तो हो सकता है कि ये आपको जून के महीने में कहीं पे जाके मिले। फिलहाल इस महीने, मई के महीने में कोई भी फ़ोन लॉन्च हो नहीं रहा रेडमी साइड से अभी तक जो नज़र आ रहा है, लेकिन हो सकता है अचानक से लॉन्च भी हो जाए क्योंकि रेगुलेटरी ड्यूटी की रिलैक्सेशन है। लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं, थोड़े दिनों में ज़रूर अपडेट दूंगा आपको इन सारी चीज़ों के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो फिज़ा जहान पूछती हैं, ये पूछते हैं Redmi Note 12 Pro पाकिस्तान में आएगा, 5G पाकिस्तान में आएगा। यस, फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि Redmi Note 12 Pro 5G और Redmi Note 12 और Redmi Note 12 Pro का एक 4G वेरिएंट भी प्रॉब्लम भी हो सकता है, मतलब थोड़ी सी मिक्सअप, थोड़ी कन्फ्यूजन है उसमें भी। लेकिन यस, 5G वेरिएंट पाकिस्तान में आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो कुमैल बिलाल मलिक पूछते हैं इज़ Vivo Y73 वर्थ इट इन 90K, शुड आई स्विच टू Y73 फ्रॉम, पता नहीं कौन सा फ़ोन था इनका। आपका क्या ख्याल है कि मैं Vivo के Y73 को 90,000 रुपये में जस्टिफाई करूँगा? इम्पॉसिबल। 90,000 रुपया 60 हर्ट्ज MediaTek G99, Helio G99 इस टाइप के हार्डवेयर के लिए नहीं है भाई। ये 50,000 रुपये की डिवाइस है जो कि 90,000 रुपये में आपको मिल रही है। आई डोंट थिंक सो कि आपको इसके ऊपर स्विच करना चाहिए इतने पैसों में। Y सीरीज़ 50 तक इनफ, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो शयान कहते हैं बेस्ट फोन इन 80K, बेस्ट फोन इन 80K OnePlus 9R, OnePlus 80 डुअल सिम ग्लोबल अगर मिल जाए 12GB वाला वेरिएंट, OnePlus 9 सिंगल सिम मिल जाता है, और इस तरीके से आपको Poco F3 मिल जाता है, 11T मिल जाता है, और Oppo Reno 6 Pro 85,000 रुपये में मिल जाता है, वो भी देख लीजिएगा। Vivo का Vivo X60 Pro इस पैसों में मिल जाता है। तो आई थिंक इनको आप कंसीडर कर सकते हो, डब्बा बैग कोई नहीं है, ये बात माइंड में रखिएगा। 70,000 तक Realme 9 Pro Plus है, Realme GT मास्टर एडिशन है, ये भी अच्छे फ़ोन है, इनको आप कंसीडर कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो फाइक राजपूत पूछते हैं क्या इंपोर्टेड फ़ोन्स की प्राइस लो होंगी जैसे न्यू की थोड़ी बहुत हुई है, और कार्स के रिलेटेड? कार्स की वैल्यूज़ तो उनकी डाउन होंगी जो पाकिस्तान में लोकल असेंबल या मैन्युफैक्चर हो रही हैं, जैसे फ़ोन होंगे, मैंने डिटेल में वीडियो में बताया हुआ है। लेकिन अगर आप बात करते हो इंपोर्टेड फ़ोन्स की या इंपोर्टेड कार्स की प्राइस नीचे आए तो ऐसा आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि अभी तक की खबरों में तो यही कहा जा रहा है कि ये रेगुलेटरी ड्यूटी इंपोर्ट पर हटाई गई है। नहीं भाई, मैंने इसकी जो रिसर्च की है वो जो लोकल असेंबली वाली चीज़ें होंगी ना, उनके ऊपर ये रिलैक्सेशन दी गई है ताकि लोकल इंडस्ट्री को बूस्टअप किया जाए। अगर इंपोर्ट खोल के इंपोर्ट के ऊपर ही रेगुलेटरी ड्यूटी कम करनी है ना, तो फिर तो पहले ही मुल्क का दिवालिया है। फिर तो समझो कि हम लोग जो रिजर्व्स हैं हमारे पास थोड़े बहुत, वो जो थोड़े बहुत $1 अरब या $2 अरब हैं हमारे पास पाकिस्तान जिस पे चल रहा है, उसके बाद वो सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा पैसा तो इंपोर्ट में चला जाएगा। तो अभी फिलहाल इंपोर्टेड फ़ोन के ऊपर तभी रेट का फ़र्क पड़ेगा जब डॉलर की प्राइस नीचे आएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हंसला बलोच कहते हैं अली भाई प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन सर, क्या रियलमी कोको कोला एडिशन पाकिस्तान में आएगा? नहीं भाई, कोको कोला एडिशन पाकिस्तान के लिए कोको कोला एडिशन, पेप्सी एडिशन, स्टार वॉर एडिशन नहीं बने हुए। पाकिस्तान में सुल्तान रही एडिशन आएगा, मौला जेड एडिशन आएगा, इस टाइप के एडिशन आएंगे। पाकिस्तान के एडिशन आप देख ही रहे हैं आजकल न्यूज़ चैनल्स पर कि क्या क्या एडिशन बने हुए। फिलहाल इस तरह का कोई भी लिमिटेड एडिशन फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट के लिए नहीं है। पाकिस्तान का बायर अनफॉर्चुनेट
मैं कहता हूं कि ऐसा बायर है कि जिसको सिर्फ लोगों को दिखाना है कि मैंने क्या चीज़ रखी है, तो वो एप्पल की तरफ चला जाता है या सैमसंग की तरफ चला जाता है। तो ये जो एडिशन वाले फ़ोन होते हैं ना, ये बहुत कम लोग लाइक करते हैं। तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री इस काम के लिए अभी बहुत जो है वो ग्रोइंग एज में है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। खान्स लेंस 50K की रेंज में मेरी 50K की रेंज है मेरी। S20 पैच लूँ या इन्फिनिक्स Zero X Pro? दोनों मत लेना भाई, दोनों ही बेकार फ़ोन है अगर आपने इस रेंज में लेने हैं। S20 इस रेंज के अंदर पैच वाला जो है ना, वो आपको रूटेड पैच वाला मिलेगा, बहुत तंग करेगा, बैटरी टाइमिंग, बैंकिंग एप्लीकेशन। और इन्फिनिक्स Zero X Pro भाई 30-40 हज़ार रुपये का फ़ोन है, अगर लेना है तो, इससे ऊपर का नहीं है। कासिम कहते हैं अली भाई क्या आईफोन्स की प्राइस कम होंगी क्योंकि रेगुलेटरी ड्यूटी कम होगी? मैंने भी बताया कि भाई नहीं, आईफोन्स की प्राइस कम नहीं होगी। इवन हो सकता है कि पीटीए आईफोन्स के ऊपर टैक्स और ज़्यादा बढ़ा दे पीटीए रजिस्ट्रेशन का, और उसके बाद तो भाई ये जो थोड़े बहुत पीटीए कराने वाले लोग हैं ना, ये भी नहीं करवाएंगे। ये अभी मतलब मेरे पर्सनल सोर्स की खबर है कि टैक्स शायद बढ़ जाए, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। ओके जी, सुलेमान कहते हैं अली भाई प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन, वीवो की वी सीरीज़ कब आएगी पाकिस्तान में? वीवो V27 का बहुत वेट है। वीवो V27 सीरीज शायद लॉन्च हो 50-50% है। जून के महीने में कुछ लॉन्चिंग नज़र आती हैं, लेकिन मई के महीने में अभी तक कोई लॉन्चिंग नज़र नहीं आती। तो अगर जून के महीने में लॉन्च होता तो शायद वीवो V27 जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो सके, क्योंकि वीवो का हमेशा से 6 महीने का टेन्योर रहता है। जनवरी में लॉन्च हुआ था वीवो V23e और वीवो V25e और 25, तो अभी 27 को जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जून और जुलाई के महीने में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो असीम पूछते हैं LG V60 और गूगल पिक्सल 4a में से कौन सा बेस्ट है? आई थिंक V60 माइट बी बेटर फोन रादर देन बाइंग पिक्सल 4a 5G फॉर दोज पर्सन जिनको एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए, जिनको हार्डवेयर थोड़ा बेहतर चाहिए, जिनको कैमरा काइंड ऑफ मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बेहतर है। गूगल 4a की जो ऑप्टिमाइजेशन है या पोस्ट प्रोसेसिंग है वो ज़्यादा बेहतर है 4a 5G की, लेकिन LG V60 की वीडियोस 8K तक मिलती है, 4K 60 FPS फ्रंट कैमरा में भी सपोर्ट करता है, लेकिन डिस्प्ले और डुअल स्पीकर क्वालिटी मुझे थोड़ा बेटर लगा। बैटरी थोड़ी बड़ी है, फास्ट चार्जिंग थोड़ी बेटर है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी काउंट करते हैं, लेकिन प्राइस का भी तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ओके जी, डेविल कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, पिक्सल 5 वर्सेस OnePlus 9 इज विच इज़ बेस्ट ऑप्शन? OnePlus 9 इज़ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आपको रीसेट करना, अपडेट करना सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ओके जी, ASN अली पूछते हैं व्हेन यू विल मेक अ वीडियो टू डू डिफरेंस बिटवीन पैच अप्रूव्ड एंड CPID अप्रूव्ड? भाई मैंने अभी बताया ना, मुझे कोई पकड़ के ले जाएगा अगर मैंने ये डिटेल में बना दी तो। खैर मैंने जितनी डिटेल बतानी थी आपको बता दी है कि CPID जो सर्वर अप्रूव्ड होते हैं और जो दूसरे पैच अप्रूव्ड होते हैं, रूटेड पैच अप्रूव्ड होते हैं, उनमें बहुत इश्यूज आते हैं। CPID अप्रूव में इशू नहीं आता, तो वो ये डिफरेंस एक नॉर्मल सा डिफरेंस जो मैंने आपको समझाना था। ओके दी आयान कहते हैं पिक्सल 6, 6a, मोटो H Plus और OnePlus 8। मेरे ख्याल में OnePlus 8 सिम चल जाती है, सबसे अच्छी बात है। मोटो H Plus ऑफिशियल PT अप्रूव्ड है, दूसरी अच्छी बात है। और पिक्सल 6 और 6a तो उन लोगों के लिए जिन्होंने नॉन PT आईफोन लेना है, तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो एंड्रॉयड अगर फ़ोन लेना चाहते हैं जो कि कैमरा में टक्कर देता हो या परफॉर्मेंस में टक्कर देता हो आईफोन 11 वगैरह को, तो वो पिक्सल 6 और 6a ले सकते हैं। बहरहाल OnePlus 8 का कैमरा परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू मोटो H Plus, लेकिन मोटो H Plus का 12GB 256GB वेरिएंट और बैटरी टाइमिंग जो OnePlus 8 से बेहतर है, तो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। वैसे मोटो H Plus और OnePlus 8 का कंपैरिजन चैनल पर अवेलेबल है। कोई भी कीवर्ड लिख के मास्टेक लिखोगे ना, तो सब ही चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। जो हमने वीडियोज़ दी हुई हैं वो आप लोगों के लिए ही दी होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो फैज़ान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 100K का अराउंड यूज़ और किट PTA अप्रूव्ड एंड्रॉयड फ़ोन? देखो PTA अप्रूव तो आपको वही फ़ोन मिलेंगे जो पाकिस्तान में पिछले 6-8 महीने से चल रहे हैं, लेकिन इस रेंज के अंदर OnePlus 9 Pro मिलता है, जो कि मेरे हिसाब में सबसे टॉप प्रायोरिटी आपको बाय करना चाहिए, सबसे अच्छा फ़ोन है। नहीं तो फिर OnePlus 9 भी आ जाता है, Vivo X70 Pro भी आ जाता है, Xiaomi का 11T Pro भी आ जाता है, इनको आप कंसीडर कर सकते हो। इवन सैमसंग का S21 Plus भी इसी रेंज के अंदर मिल जाता है, और ये चीज़ें आप चला सकते हो, बेहतर है। और पिक्सल 6a अप्रूव करा के भी 90K का बनता है, नॉट बैड डिवाइस अगर आपको एक अच्छा फ़ोन यूज़ करना है तो। इट्साद पूछते हैं अली भाई 13 Pro Max 128GB 170K का मिल रहा है JB, और 14 Pro Max 198 का, तो 14 Pro 198K का मिल रहा है। आई थिंक 14 Pro ले लेना चाहिए आपको, थोड़ा एक्सपीरियंस बेटर होगा। मैं खुद भी 14 Pro यूज़ कर रहा हूँ, JB वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो 14 Pro की बुरी नहीं है प्राइस, लेकिन थोड़े से पैसे डालोगे तो 14 Pro Max भी मिल जाएगा 2,10,15 हज़ार रुपये तक, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। 13 सीरीज थोड़ी पुरानी हो गई है, तो बैटरी हेल्थ का भी ज़रा डिफरेंस होता है। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारे नए न्यू कमर हैं, हमारे पास काम करते हैं, हारून जाहिद कहते हैं आर यू सेटिस्फाइड विद माई वर्क? तो भाई मैं ज़िंदगी में कभी किसी के काम से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। जो बंदा जिसको टाइम दो 12 बजे वो 2 बजे उठ के आए, तो फिर उसको क्या बंदा सेटिस्फेक्शन कह सकता है? अब कल की बात है, मैंने इनको कहा कि जल्दी आ जाना, आज फिर ये 2 सवा 2 बजे आए, तो बंदा क्या सेटिस्फाइड हो सकता है?
काम में तो सेटिस्फाइड खुद होना पड़ता है। अगर आप अपने काम से सेटिस्फाइड हो तो फिर समझो कि सारे सारे ही सेटिस्फाइड है, सारे भाई सेटिस्फाइड हैं। अभी मतलब मैं अपने अब्बा के पास जॉब करता हूँ, तो अगर मैं अपने काम से सेटिस्फाइड हूँ तो फिर मेरे अब्बा भी मुझसे सेटिस्फाइड होंगे ना। तो लेकिन अब्बा का गिला जो था वो हमेशा यही था कि टाइम नहीं देता काम को। तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं सभी काम को टाइम भी दे रहा हूँ, अपनी सेहत को भी टाइम दे रहा हूँ, अपने सब्सक्राइबर को भी टाइम दे रहा हूँ, अपने कंटेंट को भी टाइम दे रहा हूँ। तो हारून, बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए। देखते हैं कल आप कितने बजे आते हो और हम कितने बजे आपसे काम स्टार्ट करवाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो में आई थिंक इतना ही है। उम्मीद करता हूँ सारी कन्फ्यूजन आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। मजीद कोई कन्फ्यूजन रहती है तो हर 15 दिनों बाद Q&A, फिलहाल जब पाकिस्तान की मार्केट रिवाइव हो जाएगी तो हर वीक में आ जाएगी, लेकिन फिलहाल 15-15 दिनों के बाद हम लोग Q&A डालते हैं। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम से क्वेश्चन लेना बहुत आसान होता है। यूट्यूब में कम्युनिटी पोस्ट करते हैं तो फिर बहुत से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, एक तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मास्टेक ऑफिशियल कहीं भी लिखोगे, टिकटॉक पे लिखो, जहाँ मर्जी लिखो, सभी इस जगह ये भाई आपके सामने आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में तो ये मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। मैं हूं ये बात मास्क से पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।